Not all killers come with a warning. Some come in the form of daily habits. Hey guys, welcome back to the channel. I hope it is absolutely fantastic. जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूं डॉक्टर इशराक एंड आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो साइलेंटली हमें किल कर रही हैं। हम में से मैक्सिमम लोगों की आदत है कि हम जब काम करते हैं तो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चेयर पे बैठे रहते हैं एंड स्टडीज ये शो करती हैं कि सिटिंग ऑन द चेयर इज एज इक्वल एज स्मोकिंग एंड स्मोकिंग के साथ कंपैरिजन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज, कैंसर जैसी बीमारियां इसके साथ एसोसिएटेड है। सो बहुत सिंपल टिप, हर 30 मिनट में थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए, थोड़ा सा खुद को स्ट्रेच कीजिए एंड कोशिश करिए कि दिन का आप 30 मिनट एटलीस्ट वॉक कर रहे हैं। कम सोने की वजह से हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो वीकन करती है, ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ेगा जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स भी इम्बैलेंस होंगे एंड क्रोनिक स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से अल्जाइमर के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि हम डेली बेसिस पे एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की स्लीप कंप्लीट करें ही करें। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो होता है उसके अंदर शुगर जो होता है वो भर भर के होता है एंड सिर्फ शुगर ही नहीं, सोडियम, ट्रांसफैट ये भी बहुत लार्ज अमाउंट में होता है। जब लार्ज अमाउंट में हम लोग इसको डेली बेसिस पे कंज्यूम करते रहते हैं तो ओबेसिटी, मेटाबॉलिक डिसीजेस, डायबिटीज जैसी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ कि कैसे आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। जब भी आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं एंड उसके इंग्रेडिएंट्स में से अगर आप 5 के नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, स्किप इट। अगर आपके 4 दोस्त होंगे तो उनमें से 2 एटलीस्ट स्मोक करते ही होंगे एंड आज के टाइम पे अगर कोई स्मोक नहीं कर रहा है तो उसको एक नया ऑल्टरनेटिव मिल गया है, यानी कि वेपिंग। क्योंकि लोगों का ऐसा मानना होता है कि वेपिंग जो होता है वो ज़्यादा सेफ है स्मोकिंग के कंपैरिजन में। बट असली बात ये है कि जब आप स्मोक करते हो या वेप करते हो तो रिगार्डलेस आप क्या चीज़ कर रहे हो, आपके लंग्स के अंदर टॉक्सिन्स और स्मोक दोनों के दोनों जा रहा है एंड कोई भी अमाउंट सेफ नहीं होता है। तो बेटर ये है कि क्विट कर दो। अगर हम रेगुलर बेसिस पे सोडियम इंटेक यानी कि नमक का अमाउंट हम ज़्यादा रखेंगे अपने खाने में तो इसकी वजह से हमारे हार्ट पे स्ट्रेन आएगा, किडनीज अफेक्ट होंगी, ब्रेन अफेक्ट होगा, ब्लड प्रेशर साइलेंटली इंक्रीज करता रहेगा एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें दिक्कत देंगी। बेटर ये है कि हम अपना सॉल्ट का इंटेक जो है वो 3 to 5 मिलीग्राम के बीच में ही रखें, ये सेफ लिमिट होती है। एंड अगर उसके बाद भी अगर आपको क्रेविंग होती है या लगता है कि कुछ चाहिए खाने में तो हर्ब्स एंड स्पाइसेस का यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो लेबल को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो लेबल में लिखी होती हैं बट मिस आउट हो जाती हैं, हम पढ़ते नहीं हैं। एंडलेस स्क्रोलिंग जो हम करते हैं उसकी वजह से आंखों पे स्ट्रेन आता है, पॉस्चर में फ़र्क आ जाता है एंड साथ ही साथ मेंटल बर्नआउट भी होता है। एंड ऑफ कोर्स जो ब्लू लाइट हमारी स्क्रीन से निकलती है उसकी वजह से हमारी स्लीप पे भी इफेक्ट आता है। अब आप बोलेंगे कि यार हमारा काम ही स्क्रीन पे है, हम तो लैपटॉप पे ही काम करते हैं तो कैसे छोड़ दें। तो इससे अच्छा ये है कि आप जब काम करते हैं तो बीच में रेगुलरली ब्रेक लेते रहिए। 20-20-20 का रूल फॉलो करिए, यानी हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए आपको 20 फुट की दूरी तक देखना है। जो लोग मॉडरेट अमाउंट में भी अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं उनके भी लिवर, हार्ट, ब्रेन इस पे इफेक्ट आता है एंड ऐसे बहुत सारे कैंसर्स हैं जिनका रिस्क जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अल्कोहल की कोई भी एडिक्वेट या हेल्दी लिमिट नहीं होती है तो बेटर ये है कि उसको धीरे धीरे आप रेस्ट्रिक्ट करें एंड जितना ज़्यादा आप उसको जल्दी छोड़ेंगे उतना बेटर रहेगा। काम का स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, रिलेशनशिप का स्ट्रेस, ऐसे बहुत सारे स्ट्रेस हैं एंड हम वो स्ट्रेस लेके घूमते रहते हैं। बट ये जो क्रोनिक स्ट्रेस होता है वो एक तरीके का साइलेंट किलर होता है। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो इसी वजह से हमारा कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज करता है। ये हमारे हार्ट को डैमेज करेगा, हमारी इम्यूनिटी वीकन करेगा एंड हमारे मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट करेगा। रेगुलर एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या इवन थेरेपी, ये सब चीज़ें आपकी स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करेंगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारी लाइफ में एक प्रायोरिटी होना चाहिए एंड इसके लिए जो भी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट हमको रिक्वायर्ड है वो लेने में कोई कतराना नहीं चाहिए। हालांकि ये सारी बहुत छोटी छोटी आदतें हैं बट हमारी बॉडी जो होता है वो इसका काउंट रख रही होती है एंड शुरू में तो हम सबको ये हैबिट जो हैं वो बहुत हार्मलेस दिखाई देंगी बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम ये हैबिट्स को अपने लाइफ में इंटीग्रेट कर देते हैं तो इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होता है ये हम रियलाइज़ नहीं करेंगे। बट अगर यहाँ तक आपने ये वीडियो देख ली है तो आज से ही अगर ये छोटी छोटी हैबिट्स को हम लोग रेक्टिफाई करेंगे तो आगे जाके हमारी लाइफ बेटर रहेगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।